स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ तथ्य जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई बार इन टॉपिकों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी से जुड़े कुछ विशेष तथ्य। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। इन्हें महात्मा गांधी भी हम लोग कहते हैं। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगर इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और इनकी माता पुतलीबाई थी। अगर गांधी जी के जन्म की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिड़ला मंदिर में सायं की पूजा करते समय हुई थी। और इनको गोली मारी थी। किसने गोली मारी थी? तो वो थे नाथूराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। और इसी 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर 2 अक्टूबर की बात करें तो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो कई बार ये प्रश्न में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपका जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आइए देखते हैं, अगर महात्मा गांधी के पुत्रों की बात करें तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए और उनकी पत्नी हम पीछे देख चुके हैं। महात्मा गांधी के 4 पुत्रों में पहले थे देवदास, हरिलाल, मणिलाल और रामदास। यही जो 4 पुत्र थे, यही महात्मा गांधी के 4 पुत्र हैं। अगला हम देखते हैं, कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में ये इंग्लैंड गए। और कहाँ से गए थे? मुंबई से गए थे। और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करी। 1893 में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। लगभग 21 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में इस मुकदमे के चलते हुए वहीं पर रहे। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। इसी दिन को 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि पीछे हम देख चुके हैं, गांधी जयंती कब मनाई जाती है तो आपको पता होगा 2 अक्टूबर। और अगर हम कहें कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोलेंगे 30 जनवरी। और तीसरा हमने तथ्य देखा, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। और 1925 में इन्होंने आत्मकथा लिखी जिसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगर इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो इनकी यह पुस्तक आत्मकथा थी जो थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। फिर अगली पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सत्य महाव्रत और सुनो विद्यार्थी। ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं। अगर उपाधियों की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान करी। अगर विंस्टन चर्चिल की बात करें तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर या अर्धनग्न फकीर भी महात्मा गांधी को कहा। चलिए आइए देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन। सबसे पहला हमारा आंदोलन है, सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। इसके बाद चंपारण बिहार के चंपारण से चालू हुआ सत्याग्रह था। और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा से चालू हुआ सत्याग्रह था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और सबसे अंतिम और आखिरी इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के विस्तार पूर्वक चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।